दोस्तों, आज की कहानी है बदलता जीवन। बेटे की सगाई हो चुकी थी। घर में शादी से संबंधित सामानों और कामों की लिस्ट बननी शुरू हो गई। हलवाई का लफड़ा कौन पालेगा? कैटरर को ही सब सौंप देते हैं। पति ने कहा। कितना बदल गया सब कुछ, मैं सोचने लगी। बरबस ही मुझे अपनी शादी याद आ गई। सगाई होते ही घर पर काम में मदद के उद्देश्य से तमाम रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। अरे, भंडार की जिम्मेदारी तो लखनऊ वाले फूफा जी संभाल लेंगे, ताऊ जी बोले थे। खरीदारी में मदद के लिए छोटी दीदी ठीक रहेगी, उन्हें नए जमाने की पसंद नापसंद का ज्ञान है, मम्मी बोली थी। अरे कहाँ खो गई? हम लोग मेनू बना रहे थे, पति ने मेरी ध्यान भंग की। हाँ बोलिए। मैं तो यही सोच रही थी कि हम पति पत्नी अकेले कैसे सब करेंगे, मैंने धीमे से कहा। और कोई चारा भी तो नहीं है। आजकल कहाँ किसके पास वक्त है, सब समय पर ही तो आएंगे, पति धीमे से बोले। फिर निमंत्रण पत्र पर नाम लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। मम्मी लिस्ट में ध्यान से देख लेना, किसके किसके कार्ड पर सपरिवार लिखना है, बेटी ने चेताया। मैं सोचने लगी, एक समय था जब किसी के घर निमंत्रण पत्र जाने का अर्थ ही सपरिवार होता था। शादी वाले दिन हम सभी विवाह स्थल पर पहुंच गए थे। मैं हल्दी की तैयारियों में जुट गई और बेटी से सबको बुलाकर लाने को कहा। फिर मैं सोचने लगी, कितना अच्छा होता था उस समय जब बड़े से आंगन या छत पर दरी और गद्दे बिछ जाते थे। दिन भर रस्म रिवाज, नाच गाना, खाना पीना होता और देर रात तक हंसी मजाक करके लोग वहीं सो जाते थे। बेटी के बुलाने पर एक एक कर लोग अपने कमरों से आए, रस्में पूरी की और फिर अपने कमरों में चले गए। मेरे कमरे का तो एसी ही कूलिंग नहीं दे रहा। मैं तो इतने गर्मी में आने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारे भैया नहीं माने। जेठानी ने फुसफुसाते हुए छोटी ननद से कहा। हाँ भाभी, कम से कम होटल तो सही चुना होता। ननद ने जेठानी की हाँ में हाँ मिलाई। जयमाल के बाद आई सजन गोठ की बारी, जिसमें लड़के वालों की खास रिश्तेदारों को एक साथ बिठाकर बहुत सम्मान से भोजन कराया जाता है। पति जब रिश्तेदारों को ढूंढने निकले तो पता चला कि आधे से ज्यादा लोग पहले ही खाना खाकर अपने कमरों में जा चुके थे। मन मारकर 4-6 लोगों को ही साथ यह रस्म पूरी करनी पड़ी। भोर में शादी निपटी। बहू घर में आती तब तक आधे से ज्यादा लोग अपने लौटने की तैयारी कर चुके थे। भाभी, सारी रस्में जल्दी जल्दी निपटवा देना, नहीं तो हम लोग को लौटने में देर हो जाएगी। बड़ी ननद बोली। हाँ दीदी, विवाह स्थल भी 8 बजे तक खाली करना है, इन लोगों को दूसरे की बुकिंग है। मैंने हाँ में हाँ मिलाई। जल्दी जल्दी सब काम निपटाकर हम लोग भी घर लौट आए। मगर घर पर बहू का स्वागत करने मेरे पति और बेटी के अतिरिक्त कोई नहीं था। कहाँ गए वह दिन जब 4 औरतें हंसी मजाक करती, नई दुल्हन को उसके कमरे में ले जाती थी। बहू को धीमे कदमों से अपने कमरे में जाते हुए देखकर मैं सोचने लगी, यह जीवन है, इसमें होने वाले बदलावों को हमें स्वीकार करना ही होता है। पति धीमे आवाज में बोले। शायद वह मेरे चेहरे के बदलते भावों की भाषा समझ गए थे। दोस्तों, यह आधुनिक जीवन में बदलाव की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।